एक बहुत मामूली लड़की हूँ, आपकी इस एंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। उसने जो किया उसको उसी की सजा मिली। मुझे इनकार किया था ना, देखा कैसी सजा मिली उसे। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। दादी कैसी हैं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं, डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे। मुझे माफ कर दें दादी, खुदाया उन्हें कुछ ना हो। आज तो बहुत देर हो गई मेरे बच्चे को। वो रास्ते में वैन खराब हो गई थी। फिर तो मेरा बच्चा बहुत थक गया होगा। हैं? जल्दी से कपड़े बदलिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। और आपकी टांग को क्या हुआ? और आप ऐसे क्यों चल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, सब्जी लेने गई थी, जरा सा पाँव मुड़ गया, थोड़ी सी तकलीफ हो गई। आप फिक्र नहीं करें। ओके। खाओ बेटा, तुम्हारे इंतजार में तो मैंने भी नहीं खाया। पता है, आपके बाबा का फोन आया था, कह रहे थे कि वो आज लेट हो जाएंगे। और मेरी मामा की कॉल आई। नहीं बेटा, मामा की कॉल तो नहीं आई। मामा की कॉल आई होगी, लेकिन आप मुझे नहीं बता रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ। अगर आपकी मामा की कॉल आती ना, मैं उनसे जरूर कहती कि मेरा शहजादा, मेरा हारून आपका इंतजार कर रहा है, लौट आई। झूठ नहीं बोलती बेटा। मैं एतराफ करता हूँ, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं नहीं नहीं, खुदा ना करे। बताइए डॉक्टर, इनकी तबीयत कैसी है? देखिए, अब आपके पेशेंट की तबीयत काफी बेहतर है, वो खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन शाम तक आप उनसे मिल सकते। लेकिन प्लीज उनको कोई टेंशन नहीं दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। हारून भाई, आप घर पे कॉल करने सब परेशान हो रहे होंगे। मैं कॉल कर देता हूँ। शुक्रिया निम्रा। अगर तुम हिम्मत करके दादी को बर वक्त हॉस्पिटल ना लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया। नोमी, आप घर चले जाओ, मैं इधर हूँ ना। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा।
फरहीन, दादी अब ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है। नानी ठीक है? अम्मी अम्मी हारून भाई की कॉल है, वो कह रहे नानी ठीक है। हेलो हारून बेटा, अपनी कैसी है? दादी अब ठीक है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे उन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र। कौन से हॉस्पिटल में बताओ, हम लोग आ रहे हैं बस अभी। नहीं अभी मत आइए, डॉक्टर ने मिलने की परमिशन नहीं दी। ऐसे भी मैं खुद यहाँ हूँ। नुमान और निमरा को घर भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है, नानी को रूम में शिफ्ट कर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ठीक हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र। मम्मी को घर भेज दिया, तुम भी साथ चली जाती। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही होगी। दादी के साथ मेरा जो रवैया है उसके लिए मुझे कसूरवार समझ रही होगी, लेकिन मैं कसूरवार नहीं। मैं मानता हूं दादी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, कभी कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, कभी इग्नोर नहीं किया, सब काम छोड़ के मुझे वक्त दिया। पप्पू के बच्चों के मुकाबले में भी मुझे अहमियत दी। और फिर भी आप उनकी कदर नहीं करते, उनसे रूडली बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। हाँ, मैं फिर भी ऐसा करता हूँ। क्यों? मेरी जिंदगी में जो खला है उनकी वजह से, मेरी महरूमियां उसकी जिम्मेदार वही है। ऐसे में रोज जो प्यास भड़कती है वो सब उन्हीं के सबब है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं तही दाम, ये दौलत, ये इज्जत मेरा दामन नहीं भर सकते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दादी अब ठीक है, वरना खुद को कभी माफ न कर पाते। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। कभी कभी आपको उनसे इतनी शिकायतें हैं और कभी कभी आपको उनसे इतनी मोहब्बत है। खुद एक पहेली बन के रह गया हूं। मत सोचो मेरे बारे में,
समझ नहीं पाओगे मुझे। अमीना बेगम आप लोगों के साथ हैं? नानी जान ठीक है? जी ठीक है, और थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं। बस अभी बातों से गुरेज कीजिएगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम उनका ख्याल रखेंगे। जी। आप घर कॉल कर लें। तुमने सुना नहीं, स्टाफ ने मना किया। ओहो साशा, तुम अभी रेडी नहीं हुई हो? बस अम्मी 2 मिनट हो गए तैयार। अरे जल्दी करो, जाना भी है। हारून की कॉल है। एक काम करें, उसे भी बुला लें, मजा ही दोबारा हो जाएगा शॉपिंग का। मेरी जान, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं और साशा तुम्हें याद कर रहे थे। क्या गाड़ी चाहिए? ओह अच्छा अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? अरे मेरी जान, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो, मैं फोन रखती हूँ। बुढ़िया दुनिया से जाते जाते वापस आ गई। लगता है इसके साथ हमें 2-2 हाथ करने ही पड़ेंगे। क्या मतलब इस बात का? हारून की दादी मौत की दहलीज से वापस आ गई, हॉस्पिटल में है वो, इसलिए गाड़ी वापस मंगवा रहे। सत्यानाश! एक तो ये बंदा है भी इतना कंजूस, ये चाहता तो दूसरी गाड़ी नहीं भेज सकता था, लेकिन नहीं। अभी तो हमें गाड़ी भेजनी पड़ेगी, कि फिक्र नहीं करो, जल्द ही एक नहीं 2 गाड़ियां हमारे पास होंगी। कर लेने दो उन लोगों को ऐश थोड़े दिन। नानी जान, अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द घर जा सकती हैं। नानी जान, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये क्या, खाली चाय? मैं नहीं पीती खाली चाय। जाओ जाकर अपने सांप के सर पर उंडेल दो। अरे खाने के लिए साथ कुछ लेकर आओ। वैसे तुम्हारे सांप कहाँ हैं? आ रहे हैं अभी। अब ये चाय कहाँ ले चली? या अल्लाह, अकल है ही नहीं। खाने को कहा है, खाने को ले आओ कुछ। यहाँ भी आ गई? हाँ जी, मैंने सोचा आपकी खैर खैरियत पूछूं। मेरे इस घर का पता तुम्हें किसने बताया? लो भला, साइका से भला किसी का राज छुपा है? वैसे तुम्हारा गांव मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आती जाती रहूंगी। तुम निकलो जल्दी यहाँ से। तुम गांव के लोगों को नहीं जानती, ये जितने सादे नजर आते हैं इतने सादे होते नहीं हैं। अगर मेरी बीवी को मेरे माजी का पता चल गया तो पूरी बिरादरी इकट्ठा कर लेगी, गोलियां चलवा देगी, सब खून खराब हो जाएगा। हाँ ना, गोलियां चलेंगी तो तुम पे चलेंगी, मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? वैसे
लगता है ये जमीन जायदाद तुम्हारी बीवी की है, इसीलिए इतना घबरा रहे हो। देखो, तुम क्यों आई हो, क्या चाहती हो? जो बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहां से। वैसे बेमरवती की हद है। वहाब जी, आप तो मुझसे ऐसे बात करें जैसे मुझे जानते ही नहीं। तो मैं जानता हूं, इसीलिए ऐसे बात कर रहा हूं। अच्छा, बड़ी बातें आ गई हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। अरे वो मुलाजमा कहाँ रह गई आपकी? कहा था खाने को ले आए। बोलो, जल्दी बोलो और जाओ यहां से। पैसों की जरूरत आन पड़ी। तो मैं क्या करूं? पर्दा रखना चाहते हो तो दे, अगर नहीं तो ना सही। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे जवान बच्चे भी हैं। मैं तो अपना समझकर उधार मांगने आई थी। ठीक है, आखिरी दफा मैं ये काम कर रहा हूं। आइंदा मुझे तुम इस गांव में कभी नजर मत आना, समझ गई? बेचारा। नानी जान, मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ रख रही हूँ। अब आपको अपना ख्याल रखना होगा। दवाइयाँ तो मैं आपको खुद ही दे दूंगी, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले सकती। नौरीन की शादी आ रही है, आप बस इसकी तैयारी करें और खुश रहें। निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि खाने में क्या पसंद करेंगी? कुछ नहीं बेटा, भूख नहीं है। अरे, मेरे इतने लंबे लेक्चर का क्या फायदा? नानी जान, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। हाँ नौरीन, सूप ले आओ, फिर मैं नानी जान को खुद पिलाऊंगी। जाओ बेटा, सूप ले आओ। हसरा, जी माँ। बेटा नौरीन के ससुराल वालों को फोन कर दो। कितनी बार मेरी खैरियत पूछ चुके हैं फोन करके। उनको बता दो कि मैं घर आ गई हूँ। माँ, इजहार की चिट्ठी और पप्पू हॉस्पिटल आए थे, लेकिन आप सो रही थी उस वक्त, तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो जरूर कॉल कर दो उनको। जी अच्छा, मैं कर देती हूँ। हारून, क्या तुम भी आराम कर लो, थक गए होगे। हेलो साशा, कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन बोर हो रही हूँ। पता है, मैं घर पे अकेली हूँ और मम्मा भी बाहर गई नहीं है। तुम आ जाओ ना, मुझे डर भी लग रहा है। तुम आंटी के साथ क्यों नहीं गई? देखो, तुम अपने घर में हो, अपने घर में डर थोड़ी लगता है। वो मैं नानी जान के लिए सूप बनाने जा रही थी। हेलो हेलो। तो रुक क्यों गई? आप मेरे रास्ते में। सॉरी। I'll call you back. वैसे किचन का रास्ता उस तरफ नहीं, इस तरफ है।
जी सुनो, थोड़ा सा गर्म सूप तुम भी पी लो। हॉस्पिटल में दादी का ख्याल रखते रखते तुम्हारा दिमाग भी घूम गया। मशवरे का शुक्रिया। मैं कॉल कर लूं या तुम्हारे किचन से आने का वेट करूं? मेरी बला से। पता है ये जो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, आपके भले के लिए कर रही हूँ। अगर आप कोई ऐसी वैसी लड़की ले आएंगे और उस घर की बहू बना देंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम तो बहुत अक्लमंद समझती हो। समझती नहीं हूँ, वो तो मैं हूँ। और ये जो आपकी साशा है ना, प्लीज मुझे जरूर मिलवाइएगा। ये साशा कब गई? चाहे ना जाके बात करें हम। चाहिए चाहे ना। अम्मा, मैं आ सकता हूँ अम्मा? हाँ हाँ, आओ आओ। कैसे हो? बैठो। जी मैं ठीक हूँ अम्मा, आपकी दुआएं हैं। अम्मा, आप दिन भर अपने आप को कमरे में क्यों बंद रखती हैं? बाहर निकला करें, सबके साथ बैठा करें अम्मा। ठीक है, बैठ जाया करूंगी, चली जाया करूंगी। अम्मा, आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहुत परेशान हूं और इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? मैं निम्रा के लिए परेशान हूं अम्मा। निम्रा के लिए क्यों परेशान? उसकी क्यों परेशानी? मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, उसकी फिक्र तुम्हें क्यों होने लगी? आपने कहाँ रिश्ता लगा दिया है अम्मा? आप खुद भी सोचती रहती हैं उसके बारे में, परेशान रहती हैं, आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। आप मुझसे खुलकर ये सारी बातें क्यों नहीं करती? कोई बात है ही नहीं, हर चीज बिल्कुल ठीक है बेटा। ऐसी बात नहीं है तो आपने उसे घर में क्यों बिठा रखा है? रुखसत क्यों नहीं कर रही उसे? क्योंकि मेरी निम्रा किसी पर बोझ नहीं। कभी तो मेरे खुलूस पे शक करना छोड़ दीजिए, कभी तो मुझे अपनी औलाद समझिए आप। मैं निम्रा को अपनी सौतेली भतीजी नहीं समझता हूं, अपनी बेटी समझता हूं अम्मा, इसलिए फिक्र करता हूं उसकी। तुम निम्रा की फिक्र न करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। फारिस को देखो ना, कहीं जॉब करता है ना कोई काम करता है, सारा दिन कहाँ डामाडोल फिरता है, कुछ खबर नहीं। और उधर वो एमन, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, खरीदारी में उसे दिलचस्पी नहीं। तुम अपने बच्चों का ख्याल करो। कामिल के बारे में मैंने भी पता करवाया है, कामकाज वो भी कोई नहीं करता और ना ही अच्छे लोगों में उठना बैठना है उसका। आप मेरी मानिए अम्मा, उन्हें घर बुलाइए और उनसे बात कीजिए खुलकर। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई और हमारी बच्ची को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है इस पर सोचिएगा जरूर। मैं जरा शाइस्ता से खाने का पता करूं, आपको भी भूख लग रही होगी। क्या बात? खुदा करे तुम सचमुच में ही निम्रा के ऐसे हमदर्द हो जाओ, तो फिर मुझे फिक्र किस बात की होगी? अल्लाह, मेरी निम्रा की हिफाजत करना मेरे रब।
मम्मा, लगता है गांव से आप बड़ी कामयाब लौटी हैं। ठीक पहचाना। माँ पारा जिंदगी में तो मेरे लिए लकी साबित नहीं हुई, जितना मरने के बाद। अब देखो ना, इधर इसका बेटा दोनों हाथों से हम पर पैसा लुटा रहा है और उधर उसका शौहर मजे से ब्लैकमेल हो रहा है। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद हारून से मुलाकात की? नहीं, मैंने उसे कॉल की थी और वो आने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन उसके घर में कोई लड़की है निम्रा, वो हारून पे बड़ा रोब जमा रही थी और हारून भी उसे टाल नहीं सका। इनफैक्ट उसने मुझसे माजरत कर ली। अच्छा, कौन हो सकती है? पता तो लगाना पड़ेगा, बल्कि पत्ता काटना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं कुछ दिनों बाद जा रही हूँ हारून की तरफ। उसके घर में जो बैठे हैं ना, उनसे मुलाकात बहुत जरूरी है। उसकी दादी तो मुझे देखते ही पहचान लेगी, बहुत शोर मचाएगी बुढ़िया, मगर उस बिचारी की सुनेगा कौन? वैसे मम्मा, मुझे नहीं लगता हारून इन लोगों को ज्यादा पसंद करता है। महापारा ने जब हारून को छोड़ा था, बहुत छोटा था, मगर उसने जाते जाते हारून के दिल में दादी की नफरत डाल दी थी। वक्त के साथ साथ हारून की नफरत कम नहीं हुई, वो अपनी माँ की बातों को नहीं भूला। लेकिन मम्मा, माँ पारा ने तो वो घर और वो बच्चा अपनी मर्जी से छोड़ा था ना, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? माँ पारा ने सीधे साधे बंदे इनाम रबानी को अपनी मोहब्बत में फंसाकर उससे शादी की थी और उसकी दादी इस शादी के खिलाफ थी। वो माँ पारा को कबूल भी कर लेती अगर वो उनकी खानदानी रवायात पर चलती और मशर की बीवी होने का रूप ढाल लेती। क्यों भाई, क्यों ढाल लेती? बस ऐसे ही? साशा, माँ पारा ने बेवकूफी की थी, जल्दबाजी की और सारी उम्र बेसकून रही। अब देखो ना, हारून का बिजनेस, रहन सहन, लाइफस्टाइल, मुझे लगता है कि इनाम रबानी की जिंदगी में ये तरक्की शुरू हो गई होगी। काश इनाम रबानी जैसा बंदा मुझे मिल जाता। कसम से मैंने तलाक नहीं लेनी थी, बल्कि मैंने तो ऐसी चाल चलनी थी कि वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर सिर्फ मेरा हो जाता। वाह भाई। साइका बेगम हूं मैं। क्या बताऊं हबीबा, कितनी परेशान हूं मैं अपनी बच्ची निम्रा को लेकर। और उधर वो जमशेद जाने क्या क्या सोचे बैठा है। इतने कुरेद कुरेद कर मुझसे निम्रा के ससुराल के बारे में सवाल पूछता रहता है ना। खैर, अपनी तरफ से तो हमदर्दी ही जता रहा होगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं। अम्मा जान, मेरी बात हुई थी सादिक से, वो कह रहे थे कि मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ और खुद जाके कामिल से बात करूंगा। हाँ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी बच्ची के नसीब में। आप परेशान ना हो, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वो निम्रा कराची से कब आ रही है? अरे कैसे बुला लूं उसको मैं, हर दूसरे दिन तो वो आ जाती है अख्तरी बेगम शादी का तकाजा लेकर, और निम्रा यहाँ होगी तो उसका मुतालबा तो और जोर पकड़ जाएगा। ये तो आप ठीक कह रही हैं। और उधर निम्रा मुझे ये बता रही थी कि कामिल उसे फोन पे फोन करता रहता है और हर बार जायदादों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछता है। बेचारी अलग परेशान। तो आप निम्रा को समझाएं, वो कामिल की कॉल अटेंड ही ना करे।
ऐसा नहीं कर सकती ना मैं। निम्रा और परेशान हो जाएगी। जो कुछ कामिल के बारे में शुकूक है ना हमारे दिलों में, निम्रा से मैंने उनका कोई जिक्र नहीं किया है अब तक। ये तो आपने अच्छा ही किया। क्या करूं, मैं उसको परेशान भी तो नहीं कर सकती। बस आप दुआ किया करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अच्छा अम्मा जान, मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आ जाती हो मेरे पास तुम। नहीं नहीं अम्मा जान, ये तो हमारा फर्ज है। मैं लगाऊंगी फिर चक्कर इंशाल्लाह जल्दी। हाँ जरूर जरूर आना, जरूर आना। चले, अल्लाह खुदा खैर से जाओ। जी जी। आ जाओ। आप अभी कहीं जा रहे हैं? क्यों? क्यों? क्या मतलब? इसमें इतनी हैरानी और परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तो रोज कहीं जाता हूँ। लेकिन आप आज नहीं जा सकते। मेरा जाना जरूरी है। आप उस लड़की साशा से मिलने जा रहे हैं ना? मना कर दें, आज नहीं मिल सकते। एक दिन नहीं मिलेंगे तो वो मर नहीं जाएगी। तुमने खामखा उस बेचारी से बैर बांध लिया। अच्छा इन सब बातों को छोड़े, आज नौरीन के ससुराल वाले आ रहे हैं। आप घर के बड़े हैं, आपको यहाँ होना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। ये सब तकल्लुफात मुझे जहर लगता है। हर किसी से हंस के मिलो और खामखा हाल अहवाल पूछो, इट्स ऑल नॉनसेंस। अगर कल आपके ससुराल वाले आएंगे तो क्या हम उनको अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगे, हालो वाल नहीं पूछेंगे? हाँ साशा, मना करते, आज नहीं मिल सकते। मुझे बात तो करने दो। हाँ साशा, एक्चुअली घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं आज। मेरा आना आज मुश्किल होगा। हम कल जरूर मिलेंगे। बाय। अब खुश? थैंक यू। आपका ये फैसला घर वालों को बहुत खुश करेगा। और सुने, अगर ये लड़की साशा कल मुंह बनाए या खफा होने की एक्टिंग करे तो ज्यादा मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ? मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, मर्जी है आपकी। नखरे क्यों कर रहे हैं? चाहे जाकर नानी जान के साथ बैठे। रुक क्यों गए? चाहे उनके साथ बैठे। क्या आप भी किचन से चाय का सामान लेकर आएंगे?
अस्सलाम वालेकुम।